नमस्कार। एक बार आप सभी का स्वागत है। आज का जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है इसके अंदर आज हम लोग बात करने वाले हैं आईपी एड्रेस के बारे में। हमारा जो लास्ट सेशन था उसमें हमने डिस्कस किया था टेलीफोन नंबर के बारे में। टेलीफोन नंबर के बारे में मैंने जैसा आपको बताया कि हमारा जो टेलीफोन नंबर होता है वो आपका दो भागों में डिवाइड होता है। एक भाग फिक्स पार्ट होता है जिससे इस बात की हमें जानकारी मिलती है कि ये टेलीफोन नंबर दुनिया के किस कोने में उपस्थित है। और दूसरा जो पार्ट है कस्टमर का सीरियल नंबर होता है। तो इसको मैं एक पीपीटी के माध्यम से भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। 2 मिनट लगेंगे। तो पहले मैं शेयर करते हुए ओके। तो हमने आपको कल अपने ही जो टेलीफोन नंबर था उसके बारे में बात कर रहा था। ये मान लीजिए हमारा कोई टेलीफोन नंबर है, तो ये हमने एक लैंडलाइन टेलीफोन नंबर लिखा था। इस टेलीफोन में हमने ये डिस्कस किया था कि ये टेलीफोन नंबर हम मान लेते हैं कि इंडिया के अंदर किसी भी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं होता है। तो ये जो टेलीफोन नंबर है उसकी अलग अलग नंबरों का जो डिजिट है उसका स्पेसिफिकेशन क्या होता है वो हम लोग ने एक्सप्लेन किया था। तो जो पहला 2 डिजिट था ये हमने कंट्री कोड के रूप में हमने इसको एक्सेप्ट किया था, 91। ठीक है ना, दिस इज द आईएसडी कोड हम इसको बोलते हैं। जो नेक्स्ट डिजिट है ये फिक्स होता है, हम इसको बदल नहीं सकते। और ये दुनिया के किसी भी कोने में अगर है आप इसी से फाइंड आउट कर पाएंगे, जिसको हम लोग आईएसडी कोड या कंट्री कोड कहते हैं। राइट, ठीक है ना। जो नेक्स्ट आपका जो डिजिट है आपका 120, ये जो आपका 2 डिजिट का भी संभव है। ठीक है ना, आपका इसके बाद ये 3 डिजिट का भी संभव है और 4 डिजिट का भी संभव है। 2 डिजिट का भी संभव है, 3 डिजिट का, 4 डिजिट। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये 2 डिजिट का है। और मैंने ये बताया था कि ये नंबर गाजियाबाद या नोएडा में आता है। ठीक है ना। इसी तरह दिल्ली का अगर कोड पूछते हैं तो 11 दिल्ली का होता है और 22 मुंबई का होता है। ठीक है। तो गाजियाबाद यानी सब एरिया कोड हो गया, जिसको नॉर्मली हम लोग पहले एसटीडी कोड के रूप में जानते थे। राइट, ठीक है। अब इसको हम लोग एरिया कोड बोल सकते हो, गाजियाबाद नोएडा का। तो नेक्स्ट 2 डिजिट है, इसको भी आपको फाइंड आउट करना, सिटी कोड भी कह सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका डिजिट है कि गाजियाबाद नोएडा काफ़ी बड़ा एरिया है। कल हम इंडिया में देखा, फिर इंडिया के अंदर किस पर्टिकुलर एरिया में आ गया, जो कि आपको 120, अगर आप आज भी डेट में भी अगर कोई लैंडलाइन मिलाएंगे तो 120 आपको आगे लगाना पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है 2 डिजिट, वो डिसाइड करता है कौन सा सब एरिया कोड है। दिस इज राजनगर। और गाजियाबाद या नोएडा में राजनगर कहाँ है, वो गाजियाबाद में पड़ता है, जो बहुत ही पॉश एरिया है इसका। और राजनगर में जितने भी लैंडलाइन होंगे उन सबके आगे 27 से स्टार्टिंग होगा, क्योंकि राजनगर भी बहुत बड़ा है और राजनगर के अंदर भी हमारे पास 5 टेलीफोन है। पहले 5 थे, आज की डेट में 4 वर्किंग टेलीफोन है। क्योंकि जब हमने कॉपर वायर के बारे में बात किया था तो कॉपर वायर की ही कम्युनिकेशन का शुरुआत था। और कॉपर वायर की एक खासियत थी कि ये 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर रेडियस पे काम करता था। 5 और 6 किलोमीटर, दो तरह के कॉपर वायर यूज किए जाते थे। तो हर 5 किलोमीटर रेडियस पे एक आपका वो लगाया जाता था, टेलीफोन एक्सचेंज लगाया जाता था। तो राजनगर के अंदर 5 है, तो कौन सा टेलीफोन एक्सचेंज में वो अगले 2 डिजिट हमें जानकारी मिलती थी। हम उस टेलीफोन एक्सचेंज में पहुंच गए। अब यानी कहने का मतलब ये नंबर जो है आपका 2 पार्ट में डिवाइड होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक फिक्स पार्ट होगा, जिससे हमें इस बात की जानकारी मिल रही थी कि एक टेलीफोन नंबर कहाँ पे दुनिया के किस कोने में है, वो आपने फाइंड आउट किया। हमारा जो टेलीफोन एक्सचेंज है उसमें जो लास्ट से 3 डिजिट है वो कस्टमर का बेसिकली सीरियल नंबर होता है। तो ये 000 से स्टार्ट होता था और 999 तक जाता था। उसमें 2 पॉइंट हमने कल लास्ट में चलते चलते बताया था कि जो पहला टेलीफोन नंबर है वो आपका 911202755500 होगा, जो कि फिक्स होगा और ये किसी भी कस्टमर को नहीं दिया जा सकता। दिस इज द, आपको हम इसको एक्सचेंज आईडी यानी कस्टमर के एक्सचेंज आईडी के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही जो लास्ट टेलीफोन नंबर है वो भी किसी कस्टमर को नहीं देना है, ये ब्रॉडकास्ट आईडी के रूप में यूज किया जाता है। जैसे आप फोन उठाएंगे, फोन के अंदर एक अनाउंसमेंट, कोई भी तरह का अनाउंसमेंट डाल दिया जाए, वो अनाउंसमेंट आपको नंबर डायल करने से पहले सुनाई देता है। तो उसको हम लोग ब्रॉडकास्ट इंफॉर्मेशन बोलते हैं। इसलिए इस लास्ट और ये जो ब्रॉडकास्ट इंफॉर्मेशन होता है हवा में नहीं होता, किसी पर्टिकुलर नंबर से होता है और ये लास्ट टेलीफोन नंबर से होता है। तो अब इसमें जो टोटल टेलीफोन नंबर जो दिए जा सकते हैं वो आपका 1000 टोटल हुआ और लास्ट आपका वो हो गया 900 और 998। ये हम दे नहीं सकते, यानी 1000 - 2 हमें करना है पहला और लास्ट। ठीक है, यही चीज़ हमने इस पीपीटी में बताया, पीपीटी में आपको शेयर करने वाला हूँ। ठीक है।
आज हम बात करने वाले हैं आईपी एड्रेस के बारे में। तो आईपी एड्रेस में एक जितना थोड़ी बहुत आप लोगों की जानकारी होगी, तो सबसे पहली चीज़ है कि आईपी एड्रेस टेलीफोन नंबर का बाइनरी वर्जन है। आप कह सकते हो द बाइनरी वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर इज नोन एज आईपी एड्रेस। तो आपको ये मालूम है टेलीफोन नंबर का प्रयोग क्या करते हैं, हम एक दूसरे को नंबर डायल करके बात करते हैं। समय बदल गया, चीज़ें स्मार्ट हो गई, सारे डिवाइसें जो इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये डिवाइसें आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगी? इनका कम्युनिकेशन तभी संभव है जब दोनों डिवाइसों के बीच में आईपी एड्रेस हो। जैसे कि हमारे पास टेलीफोन है, आपके पास भी टेलीफोन है, लेकिन टेलीफोन नंबर होगा तभी हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो ये जो आईपी एड्रेस है इन्हें बोलते हैं आईपी एड्रेस। और ये आईपी एड्रेस पूर्व में केवल सन 2005 से अगर पहले की बात करें तो केवल एक ही शब्द यूज होता था जिसको हम बोलते थे आईपी एड्रेस। ठीक है ना। और ये हम बात कर रहे हैं 2005 से पहले, ईयर 2005 से पहले की बात कर रहा हूँ। और ईयर बहुत बहुत पुरानी बात नहीं है, आप इस दुनिया में हैं इस समय उस टाइम तक। ठीक है। लेकिन ये जो आईपी एड्रेस जैसे टेलीफोन नंबर है, आपने 91120227 भाई टोटल आप देखेंगे तो इनकी काउंटिंग करेंगे तो 10 डिजिट का होता है, यानी 10 डिजिट फिक्स होता है। उसी तरह जो आईपी एड्रेस जो शुरू में लोगों ने यूज किया था, सबसे पहले यूएस ने इसको प्रॉपरली यूज करना शुरू किया। तो उस समय उन्हें इस बात की या किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं थी, या सोच नहीं सकते थे कि एक समय ऐसे आएगा कि हम अपने सर के बाल को भी आईपी एड्रेस देने की सोच रहे होंगे। ठीक है ना। अभी भी आपके लिए भी वो नया होगा, लेकिन एक समय ऐसा आने वाला है कि हम हर एक चीज को आईपी एड्रेस देंगे। तो वो किस जब इन्होंने शुरू किया था इस बात की इनकी बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। ठीक है। तब ये केवल उस समय जब किया तो इन्होंने कहा 32 बिट्स का था ये। ठीक है। लेकिन जब आज की डेट में हम हर एक डिवाइसों को हर एक को भी हम आईपी एड्रेस देने जा रहे हैं, तो ये संख्या सफिशियंट नहीं थी। अगर हम किसी भी मैनर में इसका बाइनरी वो बनाए संख्या निकालें तो आपका जो वो आएगा टोटल कैलकुलेट करोगे 2 की पावर 32, तो ये जो संख्या आएगी इसकी संख्या लिमिटेड होगी। लिमिटेड होने का मतलब है कि बहुत ही कम होगी, कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाएगी। दुनिया में अरबों वेबसाइटें हैं, अरबों डिवाइसेज हैं, अरबों सिस्टम्स हैं जो इंटरनेट के थ्रू आज की डेट में कनेक्ट हो रहा है। और जैसा मैंने बोला 5G में भी हर एक चीज़ आपकी इंटरनेट से कनेक्ट करी जाएगी। तो ये संख्या सफिशियंट नहीं थी। तो उस समय एक नए आईपी एड्रेस का इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको हम लोगों ने आईपी एड्रेस का नॉमिनेचर दोबारा किया गया। जो पुराना आईपी एड्रेस जिसे हम लोग आज की डेट में IPv4 के नाम से जानते हैं, यानी जो आईपी एड्रेस है वो IPv4 के नाम से जाना गया। यानी पुराने वाले आईपी को हम लोग उतना ही बोलते हैं IPv4, ये 32 बिट्स का था। जब नया आईपी एड्रेस लिया तो हमने इसका नाम बदल दिया IPv6 का नाम कर दिया, दिस इज अ न्यू। और ये 128 बिट्स का है। और इसको चूंकि हम लोगों ने बाद में यूज किया था, हमें मालूम था कि दुनिया में हर एक डिवाइसों को जोड़ना है, तो इसका परमुटेशन आपने पढ़ा होगा, परमुटेशन को इतना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, परमुटेशन कम्युटेशन आपने पढ़ा होगा। तो इसका हेल्प ली गई, कितना कॉम्बिनेशन बनाया कि हम इसकी इतनी संख्या बना सकते हैं कि आज की डेट में अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये बोलूंगा कि दुनिया के हर एक डिवाइसों को अपने सर के बाल को भी दे दोगे तो खत्म नहीं होगा। अभी तक फिलहाल तो यही है 612। और तो अब आपको दो अब समझ में आ गया कि आईपी एड्रेस के दो वर्जन हो गए। एक पुराना वर्जन जिस पे इंटरनेट हमारा चल रहा है, आज की भी डेट में पूरी दुनिया में अगर कोई आपसे ये पूछता है कि इंटरनेट कौन से आईपी पे चलता है, IPv4 या IPv6, तो जो स्टैंडर्ड इंटरनेट है आज की डेट में भी वो IPv4 है। ये बहुत ही कंपटीशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे या स्टूडेंट जो होते हैं फटाक से लगा देंगे IPv6 क्योंकि IPv6 नया है, हमारे मोबाइल पे आ रहा है। नहीं, वो नहीं है। वो लोकली कैसे अरेंजमेंट किया वो अलग मैटर है, लेकिन दुनिया का इंटरनेट आज भी हमारा जो ट्रेडिशनल आईपी एड्रेस था पुराना वाला IPv4 पे चल रहा है। IPv6 का माइग्रेशन का काम चल रहा है और उम्मीद है कि दिसंबर 2025 तक हमको पूरा कर लेंगे। एक पॉइंट और, पूरे दुनिया में IPv6 का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर हम सब के लिए बड़े प्राउड का विषय है। और मुझे भी बहुत सबसे ज़्यादा प्राउड होता है कि आप जिस इंस्टीट्यूट से अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं ALTTC गाजियाबाद, इसका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर है इंडिया के अंदर, दिस इज द बिगेस्ट। हम लोगों ने ही यहाँ पे करीब एक लैब लगाई हुई है। इवन चाइना के लोग भी यहाँ पे आके इस बात की ट्रेनिंग ले। चाइना सामान बनाता है लेकिन वो ट्रेनिंग में पैसा नहीं खर्च करता।
जैसे आप सबको बोला जा रहा है ट्रेनिंग लो, पैसा खर्च करके अपने आप को थोड़ा बहुत इधर उधर से सारी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेके आओ, जब सभी आपको मिलती है। तो एक आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि IPv6 का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर पूरे एशिया फिश का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ALTTC गाजियाबाद है। इसका पूरी लैब यहाँ बनी हुई है और IIT कानपुर के जो प्रोफेसर हैं, कुछ रिसर्चर हैं जो इनके काम में लगाए गए हैं और सन 2006 से कंटिन्यूअस हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। और इसी आधार पे मैं बोल रहा हूँ कि दिसंबर 2025 तक माइग्रेशन का पूरा काम चल जाएगा, तब जाके कहीं IPv6 को हम लोग स्टैंडर्ड इंटरनेट IP एड्रेस कहेंगे। फिलहाल अभी दुनिया की पूरी इंटरनेट जो है IPv4 पे चल रहा है, ठीक है। अब ये तो IP एड्रेस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी। पहला हमने क्या दो ही मेन पॉइंट बताया। पहला मेन पॉइंट बताया कि टेलीफोन नंबर का बाइनरी वर्जन ही IP एड्रेस कहलाता है। जब शुरुआत में IP एड्रेस शुरू किया था केवल 32 बिट का था। दूसरी बात, समय बदला, 2005 में रियलाइज किया गया कि ये पुराने IP की संख्या बहुत ही कम है, इससे हम जो सोच रहे हैं वो संभव नहीं हो सकता। तो एक नए IP एड्रेस का इंट्रोड्यूस किया गया जिसको हम लोगों ने IPv6 कह दिया और पुराने वाले को हम लोगों ने IPv4 कह दिया। यानी अगर 2000 पहले की अगर किताब पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें कहीं IPv4 IPv6 नहीं मिलेगा, वहाँ सिंपल एक वर्ड होता था IP एड्रेस। ओके, तो होपफुली ये दोनों चीज़ें आपके माइंड में आ चुकी होंगी। और जो नया IP एड्रेस है 128 का है जिसपे काम अभी जारी है। अब हम बात करेंगे एक्सपेंशन की, ये कौन सा IP किस क्षेत्र में मिलेगा, कौन से एरिया में मिलेगा, जैसे कि टेलीफोन नंबर के बारे में हम लोगों ने बात किया था, ठीक है ना। अब इसमें ये चीज़ और अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं, अगर आपने अनम्यूट होकर थोड़ा कम्युनिकेट करें तो और अच्छा रहेगा। कोई भी एक कम्युनिकेट कर सकता है। अगर मैं एक सवाल पूछूं, मान लीजिए अब हम बात कर रहे हैं रियल IP एड्रेस की, जो हम अभी IPv4 के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हमें इसी को समझना है। जब पुरानी चीज समझ में आ जाती है नई भी चीज समझ में आ जाएगी। सबसे पहली बात एक 32 बिट्स का है, राइट, ठीक है। अब मेरा सवाल, मुस्कान आप अनम्यूट हो जाओ। मुस्कान, आर यू देयर? यस। यस सर। मुस्कान, आगे मुझे एक चीज बताओ, आपके क्लास में 32 स्टूडेंट हैं, राइट, ठीक है। और यस मैं आपके क्लास में आता हूँ, मेरे पास 4 इंपॉर्टेंट काम है जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सर। और मैं क्लास में अनाउंसमेंट करूं कि डियर स्टूडेंट ये 4 काम हैं, आप लोग कल शाम तक इसको पूरा करके दे देंगे, ठीक है। और यस आपके सर। बैच को ये बात रियलाइज हो गई कि ये जो काम है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है बट आपके मतलब का नहीं है, आपके लिए कोई भी यूज में नहीं आने वाला। आप ये काम पूरा हो या ना हो, आपकी सेहत पे असर नहीं पड़ने वाला, आपके बैच के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो आप ईमानदारी से बताओ कि क्या इस काम की होने की संभावना कितनी है? 0 0। लगभग 0 ही है, मतलब नहीं की यस। संभावना ज्यादा है। एक आध पंक्चुअल भी हो, क्या पागल है क्या तू, मत कर, कोई फर्क नहीं हाँ पड़ती। यस सर। ये तो प्रैक्टिकल जो चीज है वो उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब यस सर। इसी को मैं दूसरे तरीके से करता हूँ। सेम क्लास है, वही 4 काम है, तो मैं आया क्लास में, मैंने कहा भाई 32 हैं तो मैंने 8-8 बच्चों का ग्रुप बना दिया। मैंने कहा ये 8 स्टूडेंट एक ग्रुप, इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी सी डी, इस तरह जो ग्रुप A B C D में एक एक काम मैंने सबको पकड़ा दिया। और मैंने कहा जो ग्रुप सबसे पहले काम करके लाएगा उसको आने वाले जो सेमेस्टर एग्जाम है उसका जो इंटरनल है उसमें 100 में 100, जो पहले नंबर पे होगा उसको पूरा 100%, दूसरे वाले को 80%, तीसरे वाले को 60%, बाकी को सबसे कम 50% मिलेगा। एक अनाउंसमेंट, और साथ में जो सबसे पहले काम पूरा करके देगा उसको अगले 1 हफ्ते के लिए छुट्टी दे दी जाएगी। अब बताओ, काम से कितना भी बोरिंग हो, मतलब का ना हो, अब क्या लगता है आपका क्लास क्या करेगी? यस सर, सब करेंगे। सारे कंपटीशन आ जाएंगे ना, यस इसको सर, पूरा पूरा ही करना है, कंपटीशन, ठीक है। इफिशिएंसी बढ़ जाएगा। यस सर। यस यस यस। तो ये बिल्कुल जो जो हम लोग सारे चीजें जो अपने इंजीनियरिंग फील्ड में भी करते हैं ना, उसमें बड़े सोच समझ के ये सब चीजें। 32 बिट्स है, अगर मैं इसको 110000111100 इस तरह से अगर लिखना शुरू करूँ तो ठीक है ना, इस तरह से बाइनरी तो नॉर्मली ऐसे लिखी जाएगी। तो हमको अगर इस तरह से लिखना शुरू करें तो हम इसको मैनेज नहीं कर सकते, याद नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते क्या लिखा है, कंफ्यूजन है। तो जब IP एड्रेस का उस समय लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया तो उन्होंने कहा भाई ये इतना, इसको हम मैनेज कैसे करें। तो बिल्कुल वही काम किया जो मैंने आपको बोला। इन्होंने क्या किया, 32 को इजिली समझने के लिए कि ताकि याद कर सकें, लिख सकें, तो इन्होंने 4 ग्रुप बना दिए 8-8 बिट के। तो दीज आर बाइनरी,
सब 8-8 ग्रुप के, और बीच में कहा डॉट लगाएंगे एक दूसरे ग्रुप को डिफरेंट करने के लिए। है वही 32 बिट, लेकिन इनको इन्होंने 8-8 ग्रुप के बना दिए। ठीक है, अब एक ग्रुप को हैंडल करना आसान होगा, जो एक ग्रुप पे लागू होगा वो सारे पे लागू हो जाएगी। तो 8 ग्रुप को सारी गिनती अगर हम शुरू करें तो ऑल 8 बिट्स आर 0। अगर सारी गिनती स्टार्ट होगी ऑल 8 बिट्स आर 0 हो जाएंगे। ठीक है ना। जैसे अगला उसमें जाएंगे तो ऑल 1 हो जाएगा, फिर अगले में जाएंगे तो 1 0 हो जाएगा, और लास्ट में ऑल बिट्स आर 1 आ जाएंगे। ठीक है। तो अगर मैं इंसान, अगर इसको, क्योंकि इंसान बाइनरी में नहीं लिखता, उसको डेसिमल में लिखता है, क्योंकि हमारा जो माइंड है, आपका जो माइंड है, वो डेसिमल को समझता है, राइट। ठीक है, तो हम लिखेंगे 0, एक ब्लॉक होगा 0 से लेके और मैक्सिमम 0 1 2 3, मैक्सिमम जो आएगा ऑल बिट अगर 1 कर दें तो इसकी वैल्यू आएगी 255। दिस इज 255। 0 से स्टार्ट होगा और 255 तक जाएगा। ठीक है, तो जो आईपी एड्रेस होगा, कोई भी ब्लॉक है अगर हम उसकी बात करें, तो जो आईपी एड्रेस आपका लिखा जाएगा, जैसे मान लो पहला लिख देते हैं, इसकी वैल्यू 192.168, इस तरह से लिखा जाएगा 5.4, क्योंकि एक ब्लॉक 0 शुरू होगा और तो सब गिनती है। ठीक है, दूसरा जो है ये हो सकता है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 254.255.5.4। तीसरा ऑप्शन हम लिख सकते हैं यहाँ पे 256.84.6.32 और एक ऑप्शन और क्वेश्चन लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 0.0.0.5। अगर मैं आप सभी से सवाल पूछूं कि मैंने अभी जो बताया उसके हिसाब से इसमें से कौन सा आईपी एड्रेस संभव नहीं है, प्लीज आंसर। चैट के माध्यम से अनम्यूट होके दोनों। यस राहुल। डी। सर 256 यस, ये अब ये आपको अरे कभी टू कंफ्यूजन नहीं होगा। यस, वेरी डी रिजर्व। 256 वाला हाँ, सी जो है 255 तक ही ना पॉसिबल है। नहीं ये हाँ सब वो मैंने ध्यान पॉसिबल है। नहीं दिया, 0 मैंने से 2। मैंने रिजर्व्ड के बारे में सोचा क्योंकि जो शुरुआत के जो 0 बिट्स होते हैं वो रिजर्व्ड होते हैं। देखो राहुल, अच्छा फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपने क्या पढ़ा था ना उठा के फेंक दो, अभी नहीं पढ़ना। जब मेरी क्लास खत्म हो जाएगी ना, रिजर्व सर है आपने नहीं बोला था है ना कि क्या है। जीरो जीरो से जो स्टार्ट मेरी होता है उसको बात रिजर्व सुनो, मेरी करते हैं। बात सुनो। देखो कि मैंने बोला ना, किताब को अगर लेके अभी किताब को तब लो जब इंडस्ट्री वाली बात खत्म हो जाए। मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ, जिन लोगों ने जैसे काम शुरू किया, मैं वो बात बता रहा हूँ। ठीक है, रिजर्व है या नहीं अभी मैंने इस बारे में बात ही नहीं करी। ठीक है, जब रिजर्व आएगी वो भी हम बताएंगे आपको। मैं चाहता हूं कि जब हमारी क्लास खत्म हो तो उसके बाद आप दुनिया को सही चीज बताएं। आपने क्या याद किया किताबों में, किताब में किसने लिखा, हमारे आप जैसे लोगों ने ही लिखा है। ठीक है, बुक्स में हम, और जहाँ जब मुझे अगर बुक्स लिखनी होती है ना, बड़ा बड़ा सजा के लिखता हूँ। तो मैं यहाँ वहाँ सजाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ। रिजर्व है या नहीं है वो गुजरे जमाने की बात है, जो आप कह रहे हो वो सब खत्म हो चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं आज की डेट में। मैं तो यहाँ पूरा आईपी बना रहा हूँ, बेच भी रहा हूँ, कर भी रहा हूँ। ठीक है, तो अभी जब रिजर्व की बात आएगी वो भी आप सही है, आपको गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, लेकिन अभी मैं उसके बारे में बात ही नहीं किया। अभी मैंने सिंपली सवाल पूछा कि जो मैंने अभी बताया उसके हिसाब से कौन सा आईपी संभव नहीं हो सकता, सी जिसकी नहीं हो वैल्यू, सकता। दैट इज वेरी ओनली वन, वेरी क्लियर रखो कि दिस इज अ सी। डी आईपी एड्रेस पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, आप यूज कर सकते हो, कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो सिंपल नंबर सिस्टम है। यूज किया जाएगा नहीं किया जाएगा, करना है नहीं करना, इसके बारे में मैं अभी आगे बात करूंगा। ठीक है, तो पहली चीज इसमें से एक आईपी एड्रेस है जो संभव नहीं है, दैट इज द 000, सॉरी 256। जो बाकी सारे पॉसिबल है, क्योंकि हर एक ब्लॉक को हम 2 से शुरू, 0 शुरू करने और 255 से। ठीक है, पहला चीज तो ये हो गया। दूसरी चीज, अब हम जब टेलीफोन लाइन के बारे में बात कर रहे थे, हमारा जो टेलीफोन लाइन अभी हमने जो लिखा था, फिर से मैं लिख भी दूं ताकि आपको ध्यान रहेगा, +91 120 2755 लास्ट में 164। तो इसमें हमने देखा था, इसमें बाय डिफॉल्ट क्योंकि टेलीफोन लैंडलाइन नंबर था और डेसिमल में था, तो इसमें हमने आपको बिल्कुल क्लियर बोल दिया कि 91 इंडिया का कंट्री है, 120। लेकिन बाइनरी में भी अब यहाँ पे कोई आईपी एड्रेस लिख दें, चलो एक आईपी एड्रेस लिख देता हूँ 192.168.5.4। ठीक है, एक हम आईपी एड्रेस यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, राहुल आप मुझे ये बताओ, एक चीज और लिखता हूँ यहाँ पे, आप अनम्यूट हो जाओ, ये सवाल आपसे थोड़ा सा आपको और अच्छा लगेगा। ये आपके स्क्रीन पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है ना, 03 लिख दिया, 07 लिख दिया, 1979 लिख दिया, चीज हमने आपकी स्क्रीन पे लिख दिया। मैंने ये लाइन इसकी मैं बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको लिखा, आप ये बताओ मैंने क्या चीज लिखी है।
क्या है, क्या चीज है? डेट की तरह लग रहा है, डेट की तरह लग रहा है बट श्योर नहीं हो, ठीक श्योर ना? नहीं है। वो तो आप अपने Yes, ज्ञान से, अनुभव से, एक्सपीरियंस से बोल रहे हो, बट आप इसको गारंटी नहीं दे सकते कि ये डेट ऑफ बर्थ लिखा है। यानी ये जो कुछ yes भी sir, लिखा है अधूरा है कि नहीं अधूरा? ठीक yes है sir, ना? अगर मैं यहीं पे लिख दूं DOB जो आप कह रहे थे, ठीक है, अब क्या लिखा है? अब मैं पूछूं तो क्या कहोगे आप? डेट ऑफ बर्थ 3 अब जुलाई आप श्योर हो गए कि 1979। डेट ऑफ बर्थ लिखा है, राइट? ठीक है ना? यस सर। तो ये चीज आप देखिए, जो मैं अगला नेक्स्ट चीज बताना चाह रहा हूँ, ये जो आईपी एड्रेस लिखा है, ठीक है, चलो हमने बोल दिया कि आईपी एड्रेस लिखा है, लेकिन ये नॉलेज अधूरा है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर मैं लिख भी दूं आईपी एड्रेस है तो ये ज्ञान अधूरा है, क्योंकि इसमें मुझे इस बात की जानकारी नहीं। लैंडलाइन में चलो ये सब चीजें पहले फिक्स करके बता दी गई कि सारे एरिया का प्रॉपर है, लेकिन ये जो आईपी एड्रेस है ये भी, क्योंकि लैंडलाइन का ही मॉडिफिकेशन है, ये भी दो भागों में भाग बटेगा। एक फिक्स पार्ट बटेगा, एक कस्टमर वाले पार्ट का बटेगा, वेरिएबल पार्ट। तो इसमें कितना भाग फिक्स है, कितना भाग कस्टमर का है, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये इसलिए पता चलेगा क्योंकि इसमें भी आपको, सॉरी ये सब बाकी क्लीन कर देते हैं, थोड़ा सा आपको समझने में आसानी रहेगी। क्योंकि ये जो नंबर है ये भी आपके दो भागों में बटा होगा, इसमें फिक्स पार्ट और वेरिएबल पार्ट में। ये तो ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, लेकिन ये तभी पता चलेगा जब इस आईपी एड्रेस के साथ कुछ और बातें लिखी जाएं। उसके पहले आप नहीं कह सकते, कहोगे चलो भाई आईपी एड्रेस जैसा दिख रहा है आप कह रहे हो तो मान लेता हूं, लेकिन ये ज्ञान अधूरा है। ये तब पता चलेगा जब इसके आगे या तो स्लैश करके कुछ लिख दिया जाए। मैं लिख देता हूँ 24। अगर ये नहीं लिखा होगा तो ये लिखा जाएगा, जैसे आप लोग बुक्स में पढ़ते हो कहीं लिखा हो जाता है क्लास ABCD, वो भी हम बात करेंगे अगले सेशन में, ठीक है? वो एक 2 मिनट का काम है। क्लास A किसको कहेंगे, B कहेंगे, C को कहेंगे, ठीक है ना? तो ये अगला, या तो यहाँ पे लिखा होगा C, लिखा होगा क्लास CIP, तो दोनों में से कोई चीज जरूर लिखी होगी, /24 या क्लास C लिखी होगी, तब ये जाके आईपी एड्रेस कंप्लीट होगा। उसके बाद जब हम लैंडलाइन निकाल रहे थे तो लैंडलाइन में हम क्या क्या चीजें निकाल रहे थे? पहला टेलीफोन नंबर, एक्सचेंज आईडी, लास्ट टेलीफोन नंबर, ब्रॉडकास्ट आईडी, टेलीफोन नंबर कहाँ से शुरू होगा, कहाँ से खत्म होगा, टेलीफोन का 001 से स्टार्ट, यहाँ पे जो हो रहा था 001 से स्टार्ट होगा और 254 का। तो वैसे ही ये आईपी एड्रेस में भी जब भी कोई आईपी एड्रेस दिया जाता है तो जो टेलीफोन नंबर के बारे में होता है इसमें भी सेम चीज पूछी जाती है। पहला सवाल पूछा जाता है, भैया बताओ नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी नाम बदल देने से चीजें नहीं बदल जाती हैं, चीजें वही होती हैं आपकी, कुछ लिख देती हैं नेटवर्क आईडी। दूसरी चीज पूछी जाती है आपसे, ब्रॉडकास्ट आईडी बताओ। तीसरी चीज आपसे पूछी जाती है आईपी रेंज, कहाँ से आईपी शुरू होगा। बस आप समझ लो टेलीफोन का ही मॉडिफिकेशन, हर चीज मिलेगी। या कुछ लोग कहते हैं पूल बताओ। चौथी चीज आपसे पूछी जा सकती है कितने टेलीफोन हो सकते, तो नंबर ऑफ आईपी बताओ भाई। और एक लास्ट सवाल पूछा जाता है सबनेट मास्क। इसके अलावा आईपी में कुछ भी नहीं होता, आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी घुमा लो, इतनी चीजें होती हैं बस, ठीक है? इन सारे चीजों को एक एक करके मतलब समझेंगे। नेटवर्क आईडी आप खुद ही समझ गए, नेटवर्क आईडी क्या होता है? उसमें बोलते थे एक्सचेंज आईडी, पहला टेलीफोन नंबर, ठीक है ना? इसमें बोलोगे फर्स्ट आईपी एड्रेस, इज द फर्स्ट आईपी एड्रेस बताना आपको। ब्रॉडकास्ट आईडी क्या बोलोगे? लास्ट टेलीफोन नंबर, लास्ट आईपी एड्रेस बताना है, ठीक है? आईपी रेंज कहाँ से शुरू होगा, कहाँ से खत्म होगा, ये चीज बतानी है, ठीक है ना? ये सारे चीजें एक एक करके बतानी है। तो पहले दो तो आप यूं बता दोगे, जो मेरी अगर बात ध्यान से सुनोगे तो। मैंने बोला ये जो आईपी एड्रेस है इसका मुझे नेटवर्क आईडी बताना है, तो मुझे पहले इस बात की जानकारी लेनी पड़ेगी कि ये जो आईपी एड्रेस लिखा है, जैसे कि टेलीफोन था 91120227 तक फिक्स है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ फिक्स होगा। वो फिक्स कैसे पता चलेगा, उसकी जानकारी हमें मिलती है, ये जो लास्ट में जो लिखा हुआ है उससे हमें जानकारी मिलती है। ये जो हमारा /24 है, 192.168.5.4 अगर आईपी एड्रेस लिखा तो इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक हमें मूव करना है। और 24 बिट्स जो लिखा है, क्योंकि ये सब बाइनरी बिट्स हैं और 32 बिट्स के हैं, तो लेफ्ट हैंड से हमें भले डेसिमल में लिखा, डेसिमल में हम अपने समझने के लिए लिखा, लेकिन वास्तव में बाइनरी है। तो 24 बिट्स फिक्स होंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक, राइट, ठीक है?
तो ये हमारा 24 बिट फिक्स होगा। ठीक है, अब फिक्स वाले कैसे फाइंड आउट करोगे वो भी देखो, हम इसको लिखना, यहाँ पे जो फिक्स वाले थे उसको हम बदल नहीं पा रहे थे ना, जो वेरिएबल था जो कस्टमर वाला वही हमने चेंज किया, तो यहाँ भी पहला जो 192 है ये क्या है, फिक्स है क्योंकि 8 बिट का हो गया, तो भाई ये फिक्स हो गया। नेक्स्ट 8 16 हो गए, फिर नेक्स्ट 8 24 हो गए। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट यहाँ तक फिक्स हो गए। यानी कि जब इसको मैं नेटवर्क आईडी निकालूंगा, यानी पहला आईडी निकालूंगा, तो भैया ये तो फिक्स रहेगा ही, 192.168.5 तो रहेगा ही रहेगा। अब आगे आगे यहाँ क्या लिखा है डजेंट मैटर, इनको हम पूरे की पूरी कुछ भी बाइनरी में आए, लेकिन सारी गिनती, क्योंकि मैंने ब्रॉडकास्ट यहाँ पर जब नेटवर्क आईडी निकाला तो सारी गिनती यहाँ 000 से शुरू कर रहे थे, तो उसके आगे बढ़ते थे, यहाँ भी सारे 8 ऑल 8 बिट्स आर 0। जब आपको लिखनी होगी तो इसकी डेसिमल वैल्यू लिखोगे, दैट इज द 0। यानी इस वाले सवाल का जो नेटवर्क आईडी आएगा आपका बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, 192.168.5.0/24 जरूर लिखें। आईपी एड्रेस लिखने का रूल आप अभी से प्रैक्टिस में कर लें, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल करना है डीसी। तो आपको ये समझ में आ गया, आईपी एड्रेस यानी फर्स्ट आईपी एड्रेस नेटवर्क आईडी, और एक किसी कस्टमर को नहीं दिया जाना है। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी तो आप ब्रॉडकास्ट आईडी भी समझ सकते हैं। लास्ट आईपी एड्रेस, अगर टेलीफोन नंबर में बात करें 999 हो रहा था, तो यहाँ पे लास्ट क्या होगा, जो फिक्स पार्ट है वो तो रहेगा ही रहेगा, वो तो बदल नहीं सकता। ठीक है ना, 5 ऑल बिट्स आर 1, जिसकी वैल्यू 255 हो जाएगी, दैट इज 250/24। ये हमारी ब्रॉडकास्ट आईडी होगी। तो दो सवाल तो आप यूं ही निकाल दिए, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया इसका मतलब क्या है। पहली आईपी भाई सारे जीरो, जो फिक्स पार्ट है रखो, बाकी जो बचते हैं उनको जीरो बनाओ, और आठों ग्रुप का जो बाइनरी का डेसिमल आएगा वो चीज हमें लिखनी है, राइट। ठीक है, अब इसमें तीसरा सवाल तो और भी आसान है, आईपी रेंज, टेलीफोन नंबर कहाँ से शुरू होगा और कहाँ से खत्म होगा, जीरो देना नहीं, 255 देना नहीं, तो आप क्या लिख सकते हो भाई, स्टार्टिंग होगी आईपी रेंज 192.168.5.1 से शुरू होगा और 254 तक लास्ट में चला जाएगा। यानी ये आईपी, ये जो आईपी एड्रेस, ये नेटवर्क आईडी का जो भी आईपी किसी पर्टिकुलर एरिया में होगा, उस एरिया में 254 लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, जो भी इंटरनेट जोड़ सकते हो। उसकी भी लिमिटेशन होती है, ऐसा नहीं कि कोई भी आए आपके घर में वाईफाई आ रहा 10 लोग आके जोड़ना शुरू कर दे, वो सब इसी पे निर्धारित होता है। जो आपका /24 है उसी पे डिसाइड होता है क्या दिया हुआ है। ठीक है, कभी ये नंबर ऑफ आईपी निकालते हैं, आप दिख भी रहा है, नंबर ऑफ आईपी हो गया 254। ठीक है, बहुत क्लियर है। अब मैं इस पर काम करता हूँ इस चीज़ को आपसे समझने के लिए कि आपको क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं भाई। तो मैं यहाँ पे एक आईपी एड्रेस लिख देता हूँ 10.10.5.6 स्लैश, पहले मैं 16 कर दे 24 कर देता हूँ। ठीक है ना, अब मुझे आप सब लोग चैट में बताएं नेटवर्क आईडी क्या होगा। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी तो आप पक्का आंसर लिख के बता दोगे। नेटवर्क आईडी क्या होगा एज पर जो मैंने अभी बताया उसके अकॉर्डिंगली आप बता दो। यस प्लीज। /24 लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, 24 बिट्स आर 1 यानी फिक्स बिट, सॉरी 24 बिट्स आर द फिक्स बिट। तो पहला 8 ग्रुप का है 8, दूसरा 8 16, तीसरा 8 16, तो फिक्स हो गए। लिख के बताइए, इतना ही हिंट दे दिया। यस, आदित्य ने लिख दिया, बहुत सही आंसर आ गया। मुस्कान, सौम्या, राहुल, नहीं समझ में आया तो दोबारा बताता हूँ। सर मुझे चैट बॉक्स नहीं लिख रहा है, बस खाली 6 की जगह 0 कर दीजिए। हाँ जी, चैट बॉक्स मुझे नहीं मिल रहा है, बस खाली वहाँ पे 6 की जगह 0 कर दिया। जूम में यूज नहीं करता। आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, मैं समझ नहीं पा रहा। आदित्य क्या पूछ रहे हैं, आपको सुनाई दिया तो मुझे बता देंगे। सर ये बोल रहा है कि 6 की जगह बस 0 कर दीजिए। 6 की जगह पे 0 कर दिए, तो सर्दी ज्यादा लग रही है, लिख नहीं सकते। सर जूम में चैट नहीं मिल रहा है मुझे। अरे नीचे जहाँ पार्टिसिपेंट्स लिखा है उसके जस्ट राइट साइड में चैट बना होगा, चैट बॉक्स। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखो यार, हंसते खुशते रहना चाहिए। ठीक है, मैंने इसलिए बोला कि हंसी याद आया, पता नहीं सर्दी है अपने आप। देखते ना, हम जब देखो बनारस का मैं हूँ, तो हमारे बचपन में ना कहानी सुनाया जाता था। ठीक है, दो बड़े गहरे दोस्त थे, सर्दी का समय था, अब सर्दी के मारे रजाई में घुस गए।
ठीक है, दोनों साथ में हॉस्टल में रहते थे। ठीक है, खाना जो टिफिन सिस्टम मंगाते थे तो खाना रखा हुआ था। ठीक है, तो एक तीसरा दोस्त था, बड़ा एक्टिव दोस्त था वो, उसे पता था ये दोनों आलसी हैं, ये जल्दी से तो रजाई में सुगर, तो उसने भाई तू खा ले तू खा ले, एक दूसरे को बोलता रहा, जो तीसरा चुपचाप खा पी के निकल दिया। तो मुझे वो कहानी याद हो गई अभी याद आ गई एकदम से आपको बताते हुए। चलिए, मतलब बात मेरे कहने मतलब बात समझ में आनी चाहिए आपको। दैट इज द 10.10.5.6 कि जो 6 नहीं आएगा यहाँ पे 0 आएगा, बाकी फिक्स है। तो दिस इज अ नेटवर्क आईडी। तो ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगी वो भी आप बता सकते हैं क्या? ब्रॉडकास्ट आईडी बता दीजिए फटाफट। 10.10.5.255, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है? 255। बिल्कुल ठीक है। हम्म। आईपी रेंज भी आप निकाल सकते हो। आईपी रेंज कैसे निकालोगे? 10.10.5 तो रहेगा ही, 1 से स्टार्ट होगा, और ये आपका जो नेक्स्ट होगा 10.10.5 शुरू होगा, लास्ट में 254 तक चला जाएगा, राइट। और उसके बाद जो आपका जो नेक्स्ट होगा आपका फोर्थ नंबर, टोटल नंबर ऑफ आईपी। यहाँ तो दिखाई दे रहा है कि 1 से लेकर 254 हो गए, बट आप इंजीनियर हैं तो आपको ऐसे नहीं निकालना है। टोटल कितने बिट्स के हैं? 32 बिट्स के हैं। बचे तो कस्टमर वाले बीट हो जाएंगे, 24 माइनस कर दीजिए, तो ये 8 बीट है वो कस्टमर बीट हो गए। ठीक है ना, कस्टमर के लिए आ गया, होस्ट बीट कह सकते हो, कि नाम बदलने से चीजें नहीं बदलें, कस्टमर कहो होस्ट कहो सब्सक्राइबर करो, मतलब वही होता है। तो कस्टमर बीट आपका ये जो हो गया, ठीक है। तो इसकी संख्या आएगी 2 की पावर, अगर हम निकालने की कोशिश करें तो आएगा 2 की पावर 8 आ जाएगा टोटल। ठीक है, लेकिन ये टोटल संख्या आएगी 256, लेकिन पहला और लास्ट देना नहीं, ये संख्या जो बताता है पूरे बताएगा, जीरो को भी इंक्लूड करेगा 255 का, और -2। अगर आपने कई बार जो निकालते होंगे, जैसे राहुल ने निकाला होगा आज तक, जब वो आप बता रहे हो रिजर्व, तो इसका मतलब निकालते भी होगे। तो अगर कोई आपसे पूछे कि -2 क्यों करते हो, तो होपफुली कि अब आप गलत आपको बताओगे, लेकिन अब आप बड़े कॉन्फिडेंस से बताओगे भाई पहला और लास्ट जो होता है वो रिजर्व होता है, पहला नेटवर्क आईडी के लिए, लास्ट होता है ब्रॉडकास्ट के लिए, वो हम कस्टमर के लिए नहीं देते, इसलिए हम उसको आईपी के नंबरिंग में काउंट नहीं करते। तो आपकी जो संख्या आ जाएगी बाय डिफॉल्ट 254 आ जाएगी। ठीक है ना, ये भी क्लियर होगी। ठीक है, अब इसमें एक चीज और, अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा और अच्छे से कर दूं लास्ट टाइम पे, फिर अगला स्टेज करेंगे हम लोग। 10.5.6.4 कर देते हैं, ठीक है ना, सपोज करो, और /16 कर दूं, ये जरूरी है पूछना। इस केस में सबसे पहले आप नेटवर्क आईडी बताएं अब क्या होगा। अब देखते हैं कि थोड़ा सा माइंड अब आपका जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा वो भी दूर हो जाएगा। अगर /16 कर दिया जाए तो क्या आईपी एड्रेस होगा? क्या राहुल ने बता दिया, बिल्कुल। बाकी देखिए, पहले 16 बिट फिक्स होंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक, राइट। 10 फिक्स हो गया, 8 5 फिक्स हो गया, बाकी जो बचा सारे को 0 करना है। आदित्य आपने गलती कर बैठे, जो फिक्स पार्ट है, आदित्य मेरी बार बात सुनो, जो फिक्स पार्ट है वो तो रहेगा, जो बचेंगे वो सारे 0 करने हैं। समझ में आ गया ना? तो उनकी जब यहाँ पर लिखने की बारी आएगी तो उनकी वैल्यू 0.0, बिल्कुल। आदित्य आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज आपने गलत लिखा। यस सर। ठीक है ना। अब ब्रॉडकास्ट आईडी बताना है, चलो थोड़ा सा सुधार लो आप ब्रॉडकास्ट आईडी में। 10.5 तो रहेगा फिक्स पार्ट, ऑल 16 बिट रिमेनिंग इज द 1। तो एक 8 बिट का ग्रुप 255, एम आई राइट? नेक्स्ट 255, ये हो गया आपका नेक्स्ट। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? बिल्कुल, वेरी नाइस, बहुत अच्छा आप लोगों ने लिख दिया। ठीक है, अब आईपी रेंज बताना आपको। आईपी रेंज होगा 10.5.0.1 से शुरू होगा और आखिरी वाले से एक पहले चला जाएगा। 10.10.255, लास्ट में कौन आएगा? 255.255 आएगा, तो उससे एक पहले भेजना 254। दिस इज द आईपी रेंज। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नेक्स्ट आपका आईपी नंबर ऑफ आईपी बताना है, नंबर ऑफ आईपी बताना है। ठीक है, नंबर ऑफ आईपी के बारे में बात करते हैं। तो टोटल आपका 32 बिट्स है, ऐसे करते हैं, 2 की पावर डायरेक्टली लिख देते हैं, 2 की पावर जो आपका आएगा 32 टोटल है, इसमें से 16 फिक्स हो गए, तो बचेंगे भी आपके 2 की पावर 16 ही बचेंगे, और जो कुछ आएगा उसमें से -2 करना है।
ठीक है, तो ये संख्या अब ज्यादा होगी, इसीलिए मैंने कहा इंजीनियर है, इंजीनियर देख के नहीं बताएगा, वो निकाल के बताएगा। मुझे लग रहा है कट गया था, तो मेरी आवाज कहाँ तक हो गया था, आप रिपीट कर पाएंगे? सर रेंज बता रहे थे, रेंज बता रहे थे, वहां आईपी से कट रेंज। गया। हाँ, रेंज बता रहे थे, तो आईपी रेंज आपका दोबारा से, क्योंकि डिस्कनेक्ट हुआ तो सारी डाटा चला गया इसको पे। चलिए, हम बात कर रहे थे 10.5 डॉट रेंज की बात होगी, 0.1 से शुरू होगा और लास्ट वाला 10.10 जो लास्ट है, लास्ट क्या 255, उससे पहले चला जाएगा। दिस इज आईपी रेंज। अब नंबर ऑफ आईपी निकालना है आपको, तो नंबर ऑफ आईपी क्या होगा, टोटल जो आपके पास 32 बिट्स हैं, तो कस्टमर वाला बिट कितना होगा, 16 माइनस कर दो तो बचेगा आपका 16 आ जाएगा। तो अब निकालना है तो 2 की पावर 16 जो भी आएगा, वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, -2 क्यों करोगे, पहला नहीं दोगे और लास्ट नहीं दोगे। तो ये आईपी एड्रेस का बेसिक 4 पैरामीटर्स हैं जो पहले आपने कर दिया। लास्ट पैरामीटर बचता है सबनेट मास्क, ये भी बहुत आसान है। ठीक है, तो इस 4 में होपफुली कि अब आप लोग निकाल पाएंगे। पहले देखो, निकालना मैथमेटिकली कैलकुलेशन करना बहुत आसान है, हर आदमी कर लेगा, बता देंगे, लेकिन कोई काम क्यों करो अगर वो बात मालूम चल जाए तो उस चीजों को आप और आसानी से कर पाओगे, क्योंकि अब आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने वाले हो। भाई नेटवर्क आईडी पहला आईपी एड्रेस, भाई कोई भी पर्टिकुलर एरिया है, ऐसा नहीं कि कोई भी आंख मूंद के कहीं भी कुछ भी आईपी लगा दो, ऐसा नहीं होता। जैसे टेलीफोन नंबर बांटा गया है, दुनिया के हर कोने में भी उसी तरह से आईपी बांटा गया है। ठीक है, तो उस आईपी के लिए भी डिसीजन है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा एक चीज और आगे इसमें मूवमेंट कर लेता हूं मैं। अब एक चीज और, ABCD अगर हम यहाँ पे लिखे, सबसे पहले जो आईपी एड्रेस दिया गया था उसको अमेरिका ने बांटा। ठीक है, और जब आदमी पहली बार कोई काम करता है ना, तो बड़ा वो सोच के करता है कि मैं काम कर रहा हूँ तो इसको बड़े सिस्टमेटिक तरीके से करूँ, और अपने पास थोड़ा ज्यादा एडवांटेज ले लेता है। तो यूएस ने कहा कि भाई आईपी एड्रेस को हम ऐसे नहीं बांटेंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे नहीं बांटेंगे, आईपी एड्रेस तो ठीक है 32 बिट्स का हो गया, 8 का ग्रुप बना दिया, दैट्स ओके, लेकिन हम एक तरीका बनाएंगे जिससे कि आईपी एड्रेस कौन से कंट्री में कौन सा आईपी एड्रेस लगेगा, कौन सा कंट्री में कौन सा आईपी एड्रेस होगा, वो भी एक प्री डिसाइड होगा। तो उन्होंने कहा हम आईपी को ऐसा करते हैं, क्लास बना देते हैं। उन्होंने कहा आईपी जो होगा क्लास होगा, और उन्होंने कहा 4 क्लास बनाया, A B C D और 5 क्लास बनाया। उन्होंने कहा क्लास A, क्लास B, ABCD। ठीक है ना राहुल, आप ध्यान से सुनना, क्योंकि आपने बुक से पढ़ा है तो हो सकता है बुक वाला आंसर देना शुरू कर दो। ठीक है, तो क्लास ABCD आपका ये जो है हमने बनाया, उन्होंने बनाया, और उन्होंने कहा कि जो आईपी क्लास ए है वो अमेरिका में रहेगा, क्लास बी है बाकी दुनिया की कंट्री में रहेगी, क्लास सी के लिए बोला कि ये हम लोग जो कुछ गरीब कंट्री होंगे वहाँ करेंगे, और क्लास डी के लिए बोला कि ये इसको हम कहीं बांटेंगे नहीं, इसको स्पेशल पर्पस के लिए यूज करेंगे। और क्लास ई के लिए बोला भविष्य में देखेंगे, क्योंकि जब शुरू में इतना इंटरनेट तो मतलब नहीं था, तो भविष्य में कभी इंटरनेट की ज्यादा जरूरत हुई तो ई वाले को भी हम बांट देंगे। उन्होंने एक बात की, अगेन आई रिपीट, यूएस ने कहा कि जो अमेरिकन कंट्री है, कुछ विकसित कंट्री ने, वहाँ पे हम क्लास ए वाले को रख लेते हैं, क्लास बी को रख देते हैं, जो अदर कंट्री है, इंडिया हुआ, यूरोप हुआ, डेट लाइक दिस। सी को कहा कि कुछ गरीब कंट्री होंगे जहाँ पे का दो इंटरनेट कहीं चलाना होगा, वहाँ लगवा देंगे। ठीक है, किस तरह से उन्होंने बोला। डी के लिए बोला कि इस आईपी को हम बांटेंगे नहीं, उन्होंने क्योंकि वही चूंकि आईपी एड्रेस को सर्कुलेट कर रहे थे, तो उन्होंने इस चीज को डिसाइड किया किस तरह से हम करेंगे। ये पुरानी बात है जो आज के डेट में अप्लीकेबल नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा क्लास ए आईपी की पहचान कैसे करेंगे, कि हम इस क्लास एक तरीका बनाया कि ये क्लास ए हो, क्लास बी हो। तो उन्होंने कहा वो सभी आईपी क्लास ए कहलाएंगी अगर उनकी गिनती, शुरुआती गिनती जो पहला ब्लॉक है उसकी गिनती 0 से लेके आपका 126 तक हो। पहली चीज उन्होंने ये कही कि 0 से लेके 126 तक हो, साथ में, ठीक है ना, साथ में /8 हो। अगेन आई रिपीट, उन्होंने कहा वो सभी आईपी, अब इसका मतलब भी समझेंगे, वो सभी आईपी क्लास ए कहलाएंगे अगर उसका जो पहला ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक है, जो पहले ब्लॉक की बयान, जो भी बात लिखी जा रही है पहले ब्लॉक के लिए लिखी जा रही है। जब आईपी लिखेंगे ना 192 लिखा है, पहला ब्लॉक का मतलब ये वाला जो 10 है। ठीक है, उसकी वैल्यू 0 से शुरू होगी और 126 के बीच में होगी, तो पहली पहचान तो ये होगी, साथ में /8 हो।
तब वो क्लास ए कहलाएगा। क्लास बी के लिए उन्होंने कुछ इस तरह का बोला कि उसकी जो गिनती शुरू होगी आप 127 से शुरू करोगे 191 तक रहेगा एंड क्लास 16 होगी। क्लास सी के लिए बोला उन्होंने कि 192 से शुरू होगा और आपका 223 तक रहेगा, उन्होंने इस तरह से जोड़ा एंड क्लास 24 होगा। क्लास डी के लिए बोला 224 से शुरू होगा, तो खैर अब आगे हम बाद में बात करेंगे, पीपीटी ले लेना, इतना थ्योरी में नहीं जाना। सिंपली उन्होंने एक बात कही, ठीक है। डी के लिए बोला स्पेशल पर्पज, हाँ ये जरूर मैं लिख देता हूँ, किसके लिए, स्पेशल पर्पज के लिए यूज करना है। इसको हम कहीं बांटेंगे नहीं पब्लिकली, कहीं हमें सिस्टम में जरूरत यूज करेंगे। इसका एक और नाम दिया उन्होंने, मल्टी कास्ट के लिए यूज करते हैं, नाम दिया। और डी के लिए बोला कि भविष्य में कभी आईपी कम होगी तो हम उसके लिए यूज करेंगे। यानी जो इंटरनेट का बेसिक, जो आज के भी समय में मैंने बोला ना शुरू में कि आज भी इंटरनेट हमारा IPv4 यानी इसी वाले पैटर्न पे चल रहा है। तो अभी भी जो आईपी यूज हो रही है शुरू के 3 ही यूज हो रही है, बाकी अभी यूज हो रही है। तो ये तो मतलब नहीं बनता, जो डी है वो स्पेशल काम के लिए यूज हो रहा है। तो अगर बांटे हुए देखेंगे किसी कंट्री में तो ये तीनों ही मिलेंगे। अब दूसरे साइड में कुछ ऑप्शन लिखता हूँ इस चीज को और क्लैरिफिकेशन करने के लिए। एक ऑप्शन लिख दिया मैंने, पहला ऑप्शन ले लिया, कुछ आईपी लिखता हूँ 192.168.5.4/24 कर देता हूँ। ऑप्शन 2 लिख देता हूँ 192.168.5.4/16 कर देता हूँ। तीसरा ऑप्शन लिख देता हूँ 10.10.10.10/8 कर लेता हूँ। चौथा ऑप्शन लिख देता हूँ 162.15.42.3/ आपको 16 कर देते हैं, ठीक है ना। और एक ऑप्शन और लिख देता हूँ 192.168.5.4/27 कर देता हूँ, ठीक है। तो पहला सवाल सभी से आप लोग बड़े ईमानदारी से बताइएगा, गलत बताएं तो भी अच्छा है, तभी आप समझ सीख पाएंगे। और बताइए जरूर, तभी मुझे भी समझ पाएगा, क्योंकि इसके बाद मैं दोबारा इसकी क्लास नहीं, क्योंकि हम सीधा प्रैक्टिकल यूज करेंगे, सारी जरूरत पड़ने वाली है। अगर स्मार्ट कम्युनिकेशन, स्मार्ट बिल्डिंग, स्मार्ट होम या जो आने वाले समय का मोबाइल कम्युनिकेशन कुछ भी करें, इसके बिना आप तो कर ही नहीं सकते, ये मान के चलिए। ये किसी सब्जेक्ट किसी उससे रिलेटेड नहीं है कि ये कंप्यूटर साइंस का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये तो आपको आना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर एक क्लास 10th में सबको बता दिया जाएगा। नहीं आपके जो अब नई पीढ़ी आएंगे ना, उनको पहले से ही पता होगा, इंजीनियरिंग आने सभी को मालूम होगा, चाहे वो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो। क्लास 10 का मतलब वो सभी सब्जेक्ट को पारंगत होते हैं, उसमें कोई साइंस है वो सब अलग नहीं होता, वो सबको कंबाइन किया जाए। यानी ये जानकारी आपको क्लास 10 में ही मिल जाएगी। फिलहाल अभी आपकी आपकी किस्मत में नहीं थी, अब आपको पढ़ना पड़ रहा है। तो आप मुझे ये बताएं, ये जो 5 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से क्या कोई एक ऐसा आईपी है जो वैलिड नहीं है? क्या सारे आईपी हो सकते हैं, हाँ या ना? जो अब तक मैंने जो जानकारी दी उसके अनुसार कोई ऐसा लगता है कोई आईपी जो संभव ना हो? प्लीज। ऑप्शन 5th लग रहा है, क्योंकि उसमें स्लैश 5th लग 27 है। सर यस सर 5th वाला 5। 27 दिया है? नहीं 27 तो चलो कोई बात नहीं, बिट रिजर्व हमने आईपी वैलिड आईपी का मैंने ये बताया, सर सेकंड भी लग रहा है। सारे वैलिड है। सर सेकंड ऑप्शन भी लग रहा है सेकंड कि ऑप्शन, वैलिड नहीं। यस सर। अब इसीलिए मैंने कंफ्यूज, मैंने आईपी जब बताने की कोशिश की थी तो मैंने सिर्फ बोला कि वो सभी आईपी वैलिड हैं जिसके ब्लॉक में 0 से लेके 255 हो। अगेन राहुल मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आप भी कल 0 को लेकर रिजर्व हो जरूर, किस चीज मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ आईपी हो सकता है या नहीं है, ये पूछ रहा हूँ। तो इसमें से जो मैंने अब सबसे पहली जो बात शुरू की थी कि सारे ब्लॉक की अगर वैल्यू 0 से लेके 255 के बीच में है तो वो आईपी संभव है, वो आईपी वैलिड आईपी है, उसको इनवैलिड नहीं कह सकते। तो इस जो मैंने 5 ऑप्शन लिखा है, इसमें कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है जिसके अंदर कहीं भी 0 से 255 से ज्यादा लिखा गया हो। तो ये सारे आईपी सही हैं, सारे आईपी यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई मन में संशय ना रखो। अब रह गया /24/16, अब इसको मैं क्लियर करता हूं। मैंने लेफ्ट हैंड साइड जहां क्लास लिखा ABCDE, जहां मैंने ए के बारे में ये लिखा कि ये अगर वाई, अब इसमें से मैं सवाल पूछूं कि जो 5 ऑप्शन दिए हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन क्लास A आईपी को रिप्रेजेंट करता है?
थर्ड सर। थर्ड ऑप्शन। क्यों? क्योंकि थर्ड ऑप्शन में जो पहला ब्लॉक है वो 10 है और 10 0 से लेके 126 के बीच में आता है एंड /8 भी है, इसलिए ये क्लास ए का आईपी होगा, डेफिनेटली होगा ये क्लास ए का आईपी। इसमें कोई भी डाउट नहीं, कोई भी मन में संशय नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर करके। बुक्स में क्या लिखा है भूल जाओ, तभी आप समझ पाओगे। गलत पढ़ा तो बुक इधर से, दिस इज द राइट, ये क्लास से हो गया, पहली चीज तो क्लियर हो गई। ठीक है, नंबर 2, इसमें से कौन सा ब्लॉक है जो क्लास बी को रिप्रेजेंट करता है भी या नहीं भी, दोनों बता सकते हो। कोई ऑप्शन ऐसा है जो क्लास बी को रिप्रेजेंट कर रहा हो? रिप्रेजेंट फोर्थ कर रहा है। और ठीक है ना? देखिए ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, कंपटीशन में ऐसे सवाल बहुत आजकल, अगर बैंकिंग एग्जाम में चले जाए, इंजीनियरिंग सर्विसेज में, और इसी तरह ऑप्शन दे देते हैं, तो मैं एक ही सवाल इसीलिए पूछ रहा हूँ कि आपको सोचना क्या है। पहले तो आईपी सारे वैलिड है, चलो भाई इसमें तो कोई ऐसा आईपी नहीं जो इसको इनवैलिड करार दिया, सारे वैलिड हो गए। दूसरा, मैंने पूछा कि कौन है जो क्लास बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ये वाला जो है 162 इन दोनों के बीच में आ गया, ठीक है, और /16 भी आ गई, तो ये हमारा जो चौथा नंबर है वो आप क्लास बी को रिप्रेजेंट करता है, इस हो गया। अब बाकी जो बचे 1 to 5, 192.168.5.4 /24 लिखा है, /16 लिखा है, /27 लिखा है, राइट। ठीक है, चलिए, जो इसमें से कौन सा है जो क्लास सी को रिप्रेजेंट करेगा? 1 2 5 में से तीनों करेंगे या केवल 1 नंबर करेगा? 1 नंबर करेगा। 2 क्यों नहीं करेगा? सर 2 में वो /16 लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो कंफ्यूजन दूर करना है। दोनों बातें लागू होनी चाहिए। दोनों बातें किस पे लागू हो रही हैं? इस पे लागू हो रही हैं, ठीक है ना? तो ये केवल को हो गया। अब बाकी दोनों बचे, आईपी तो वैलिड है, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है राहुल, आईपी दोनों वैलिड है, लेकिन ये दोनों इसमें से किसी भी चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इनका नाम दे दिया गया क्लासलेस आईपी। क्या नाम दिया हमने? क्लासलेस आईपी। इनकी कोई क्लास नहीं है, ये किसी भी क्लास में नहीं आते, लेकिन आईपी है, ये आईपी यूज किया जाता है। अब वो बताता हूं कैसे ये सारा यूज किया जाता है। हुआ ये कि अमेरिका ने बांट दिया। अब इसमें बताओ कौन सा आईपी एबीसी में जो सबसे ज्यादा कस्टमर हो सकते हैं, सबसे ज्यादा कस्टमर को जोड़ा जा सकता है, किस आईपी में? क्लास ए में, क्लास बी में या क्लास सी में? नंबर ऑफ आईपी सबसे ज्यादा किस में होंगे, क्लास ए में, बी में या सी में? तो थर्ड में होने चाहिए थर्ड में क्यों होंगे? सर, क्योंकि उसमें /8 है, तो 8 बिट ही मतलब हाँ तो 8 बीटी फिक्स हुआ फिक्स हो ना, गया। हाँ तो कस्टमर वाली संख्या उस- किस में ज्यादा आएगी? सर, उसी में ज्यादा वही आएगी ना। में। हाँ, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आईपी किस में हुआ? क्लास ए में। अमेरिका ने कहा मैं क्लास ए रखूंगा, मैं नियम बनाता हूं क्योंकि मैं सबसे ज्यादा कंप्यूटर जोड़ने वाला रहूंगा, सारे स्मार्ट डिवाइसों को जोड़ना। बाकी देश में क्या होगा? इंडिया में दे दिया क्लास बी, चाइना में, जबकि सच्चाई है कि दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर इंडिया और चाइना वाले हैं, ठीक है। तो अब इंडिया को इससे तो बात नहीं बनने वाली थी, तो इंडिया वालों ने, जुगाड़ू कंट्री है, जुगाड़ से मुझे याद आया, एक छोटा सा चलते चलते आपको सुना देते हैं, आपने सुना भी होगा। मैंने कल भी बोल रहा था कि चेहरे बदले हैं लेकिन कहानी वही है। अभी जैसे हमारे मोदी साहब और अमित शाह जी हैं, और मोदी साहब का जैसे आपको मालूम है कि ट्रंप के साथ बहुत अच्छी गहरी दोस्ती थी, ठीक है। तो मैं अपने टाइम में पहुंच जाता हूं थोड़ा, आप जब मैं शुरुआती दौर में, तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री वाजपेयी साहब थे और होम मिनिस्टर आडवाणी जी थे, खाली चेहरा बदला है। और वाजपेयी साहब का बिल क्लिंटन के साथ बहुत लगाव था, जैसा ट्रंप के साथ उसे बिल क्लिंटन। इंडिया में कोई ऐसा प्रेसिडेंट करीब 32 साल बाद वो इंडिया में आया, 32 साल प्रधानमंत्री क्या नाम है, पंडित नेहरू जी के टाइम पे प्रधानमंत्री आए थे, उनके आए थे अमेरिका के। उसके बाद एक बार इंदिरा गांधी के टाइम आया, तो उसके बाद कोई आया प्रेसिडेंट, वो हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी थे उनसे बड़े प्रभावित थे, उनसे वो आए। तो 32 साल बाद जब बिल क्लिंटन आए, तो पूरा उनकी तैयारी की गई थी, 5 दिन का प्रोग्राम था, ठीक है, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया कि भाई इंडिया में आ रहे इतने साल बाद, पावरफुल कंट्री तो मानी जाती थी, ठीक है।
तो उनका भव्य स्वागत करने के लिए सारा अरेंजमेंट किया गया था। लेकिन वो जब अमेरिकन प्रेसिडेंट कहीं चलते हैं तो अपने साथ पूरी गाड़ी, पूरी सिक्योरिटी खुद ही अपना वो करके ले आते हैं। तो उनका प्रोग्राम ये था कि पहले वो दिल्ली में आएंगे, जो भी यहाँ पे नेशनल लेवल पे जो भी उनका अरेंजमेंट है, एग्रीमेंट है, वो यहाँ करेंगे। उसके बाद अपनी ही कार से वो जयपुर के जो राजा थे उनके पास जाएंगे, और वहाँ से फिर उसी कार से मुंबई जाते हुए मुंबई में जो भी बिजनेस क्लास के लोग थे उनसे रिप्रेजेंट होंगे। उसके बाद रिटर्न बैक टू यूएस, ये उनका प्लान था। तो अपनी कार लाए अमेरिका में, उन्होंने बहुत अच्छा, इंडिया के अंदर दिल्ली में उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, और जो भी था कार्यक्रम खत्म होने के बाद अपनी गाड़ी से निकले और जयपुर जाने लगे। रास्ते में उनकी गाड़ी हो गई खराब। और जब गाड़ी खराब हो गई तो भैया ऐसे तो कोई इंजीनियर है नहीं इंडिया में जो उनकी गाड़ी ठीक कर सके। तो फिर भी उन्होंने कहा कोई मैकेनिकल हो, कुछ हो, उन्हें बुला कर दिखा दो भाई, भाई गाड़ी थोड़ा क्या कर सकता है। तो एक वहाँ पे सरदार जी थे, वो आए, उन्होंने गाड़ी देखा। गाड़ी देखने के बाद, अरे सर जी ये तो गाड़ी का जो पार्ट है वो खराब हो गया, लेकिन वो ठीक नहीं हो सकता, लेकिन मैं इतना जुगाड़ कर दूंगा कि गाड़ी आपकी चल जाएगी और बढ़िया चल जाएगी। कम से कम आप अमेरिका वापस चले जाएंगे, और आप जब मुंबई जाएं, जयपुर से मुंबई निकले, तो आगे मेरे एक सरदार जी हैं, एक और हमारे दोस्त हैं इकबाल साहब, आप उनसे भी गाड़ी दिखवा लेंगे, थोड़ा कोई इश्यू है अदरवाइज आपकी गाड़ी चली जाएगी, मैं इतना जुगाड़ कर सकता हूँ। प्रेसिडेंट को समझा, चलो भाई यू कैन ट्राई। तो उन्होंने आधे घंटे में ठोक ठाक किया और गाड़ी स्टार्ट हो गई। फिर प्रेसिडेंट ने फिर से पूछा, आपने क्या किया था? सर कुछ नहीं सर, इसमें मैंने जुगाड़ लगा दिया। अब प्रेसिडेंट को लगा जुगाड़ कोई टेक्नोलॉजी का नाम है, कोई ऐसी चीज लगाई है। अच्छी बात है भाई, जुगाड़ आपने लगा, क्योंकि अमेरिका तक फिर कितने रुपए खर्च हुए? तो उन्होंने कहा 50 रुपए। उस समय 50 रुपए $1 के बराबर होते हैं। उन्हें बड़ा सरप्राइज हुआ कि बंदे ने आधे घंटे में ठीक कर दिया, $1 पैसा लिया, और इस बात की गारंटी दे रहा है कि आप अमेरिका चले जाओ, उसके बाद ही खराब होगी, इंडिया में खराब नहीं होने वाली। बड़े प्रभावित हुए, उनके दिमाग में जुगाड़ शब्द घुस गया। अब जयपुर घूमे, जयपुर से घूमने के बाद फिर वो महाराष्ट्र जाने लगे। सेम टाइम इकबाल जी से, जो जैसा उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था, इकबाल जी से पूछा। इकबाल ने, हाँ सर, उन्होंने, सरदार जी ने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने बढ़िया जुगाड़ किया है, और इस जुगाड़ से आप पक्का आपका ये गाड़ी अमेरिका चली जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब उनके दिमाग में हुई कि बड़ी बढ़िया जुगाड़, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी होगी। अमेरिका पहुंच गए, वहाँ पे 1 महीने बाद गाड़ी चलाई, खराब हो गई। अब वहाँ के इंजीनियरों ने चेक किया, चेक करने के बोला, साहब ये तो गाड़ी कम से कम 15 दिन लगेगा ठीक होने में। अब उनको तो पहले का, अच्छा और फिर खर्चा कितना आएगा? सर $2000। इसके बाद गारंटी? सर गारंटी कुछ नहीं है, क्या बात कर रहे हो? वो कह रहे भाई क्या बात कर रहे हो यार, इंडिया में हमसे इतनी $1 में ठीक कर रहा है, आधे घंटे में ठीक कर रहा है, और गारंटी भी दे रहा है, यानी हमसे कई गुना आगे है। वाजपेयी साहब मुझसे बहुत अच्छे दोस्ती है, मैं अभी उनको फोन मिलाता हूँ, और वो जो जुगाड़ है ना अपने यहाँ मंगा लेता हूँ। अगर आप इतिहास में जाएंगे तो वाजपेयी जी की उसमें 14 अलग अलग पार्टियों से मिला के सरकार बनाई थी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बोलते थे। 14, पहली बार इतनी लंबी चौड़ी पार्टी मिला के उन्होंने अपना वो बनाया था। उनको फोन किया वाजपेयी जी को, सर मैं क्लिंटन बोल रहा हूँ, आपके यहाँ से थोड़ी मदद की जरूरत है, आप अपनी वो टेक्नोलॉजी हमें नहीं बता रहे जो आपके देश में बहुत पॉपुलर है। वाजपेयी जी ने उनकी बात को ध्यान सुना, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, जुगाड़। तो वाजपेयी सोच में पड़ गए, फिर कहने लगे, सर वो आपको हम नहीं दे सकते किसी भी हाल में। क्लिंटन साहब, क्यों? इतनी अच्छी दोस्ती है, आप बताइए किसमें किस करना है, हम आगे बढ़ेंगे, हम अमेरिका और इंडिया दोनों मिलकर बहुत आगे बढ़ेगा। तो वाजपेयी जी कह रहे, क्या बात कर रहे हैं, मैं तो आपको दे ही नहीं सकता, आप समझा करिए। तो क्या बताना आप चाहते हैं? सर आप समझा करिए, जो हमारी जो सरकार है ना, ये भी जुगाड़ से चल रही है, ठीक है। तो ये इंडियन पावर है, ये मैंने आपको इसलिए बताया। ये जो आईपी एड्रेस है ना, क्लासलेस जो आईपी, इंडिया को तुमने दे दिया 16 वाला, ये वाला दिया इंडिया को, ये जो ये वाली रेंज का दिया है तुमने आईपी एड्रेस। अब इससे तो इंडिया में इतने कंप्यूटर इंटरनेट तेजी से बढ़ने लगे, तो संभव नहीं है 2005 के बाद में, और नई आईपी एड्रेस का इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ था। तो इंडिया ने और चाइना की मदद से इंडिया ने क्या करा, इसमें क्लासलेस कर दिया, यानी ये 17, 18, 19 कुछ भी यूज करो भाई। आपने 16 दे दिया, ठीक है, मैं 16 नहीं यूज करता, लेकिन 16 से लेकर 24 तक तो मेरे हाथ में है ना, तो मैं इसका जो ये जो आपका आईडी है मैं चेंज कर देता हूँ, 17 कर देता हूँ, 18 कर देता हूँ, 19 कर देता हूँ। तो ये जो जुगाड़ है इन्हें क्लासलेस आईपी बोलते हैं, ठीक है। ये इंडियन और चाइनीज की देन है कि जो चीज थी उसी में उन्होंने कर दिया जुगाड़।
और आईपी एड्रेस और बढ़ गया, जो हमारे आज की डेट में हम सब लोग यूज कर रहे हैं, क्लासलेस आईपी मोस्टली। बेसिकली वो क्लास बी का है, लेकिन हम लोग क्लास बी के अंदर उसको यूज, इवन हमने क्लास सी आईपी को भी बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया है। तो अभी का जो सेशन था उसमें मैंने आईपी एड्रेस का एक पार्ट हमने डिस्कस किया। आपका दूसरा पार्ट और फाइनल पार्ट हम लोग कल 26 जनवरी है, तो आप लोग तो घर पे रहेंगे, ले सकते हैं क्लास? यस सर। 3 बजे लेंगे, Yes, इसके लंच के sir. पहले तो झंडा फहराया जाएगा, तो 3 बजे के बाद ही ले पाएंगे, तो दिन में ले लें तो अच्छा है, रात को फ्री रहेंगे, कोई इशू नहीं। हेलो, दोबारा से बोल दीजिए, आवाज चली गई। Yes, sir. ले लीजिए class. ले लीजिए सर। ठीक है, ठीक है तो सर। मैं टाइम बता दूंगा, ठीक है ना? तो इसमें अगर कुछ पूछना हो, यस राहुल, रिजर्व उजर्व, चलिए कल मिलते हैं फिर। हैव ए नाइस डे, हैप्पी रिपब्लिक डे ऑल ऑफ यू, एंजॉय करो, और हमारा देश का जुगाड़ भी बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है। थैंक यू सर।